दर्शकों, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला एक बार फिर से सामने आया है। बताते चलें कि भारत की राजधानी दिल्ली में आए दिन इस प्रकार की वारदात देखने और सुनने को मिलते रहते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार केवल तमाशा देखती रहती है। एक लड़की के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी देश के मीडिया और राजनीतिक नेता चुप हैं। आखिर ये क्यों चुप हैं? चलिए जानते हैं क्या है साबिया सैफई दिल्ली गैंगरेप और मर्डर केस। दरअसल दर्शकों, इस केस से संबंधित काफ़ी कुछ जानने वाला है, जैसे कि आरोपी कौन है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है, लड़की को कितने चाकू मारे गए, साबिया सैफई कौन है और क्या करती थी। दर्शकों, इस हत्याकांड में काफ़ी अजीब बात सामने देखने को मिल रही है। साबिया कांड के बाद एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया जो दावा करता है कि साबिया उसकी पत्नी है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि कोई व्यक्ति मर्डर करने के बाद आत्मसमर्पण क्यों कर देगा, लेकिन पुलिस का यही कहना है। लेकिन सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। अब इस मामले से संबंधित बहुत सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि साबिया सैफई की किसी भी व्यक्ति के साथ शादी नहीं हुई थी। साथ ही परिवार वालों का ये भी कहना है कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि साबिया सैफई राजधानी दिल्ली के संगम बिहार की रहने वाली थी, जो कि सिविल डिफेंस में काम करती थी। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि वो दिल्ली में नौकरी करती थी तो उसे हरियाणा फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों लाया गया। इसी मामले में और एक जानकारी सामने है कि उसमें बताया गया है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें उसके साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही हैं कि मेहरा सर की पूछताछ के सिलसिले में पुलिस साबिया को वहां लेकर आई। लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कई प्रकार के सवाल उठ जा रहे हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी पूछताछ थी जो साबिया को इतनी दूर ले गई। यकीन मानिएगा, मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुसल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहाँ पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहाँ पे देखा, खुद उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहाँ थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहाँ मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी मोहरी बहन थी, वो मौजूद थी वहाँ पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज़ है उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया था मुँह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया, दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था पूरी तरह। ठीक है, जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज़ को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज़्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहाँ पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आए वो कहानी नहीं बनी है, वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम में। अब दिल्ली पुलिस से सूचना मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने साबिया सैफई के शव को सड़क से लगभग 10 से 15 फीट अंदर झाड़ियों से बरामद किया। वहीं फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद परिवार वालों को सूचित भी कर दिया गया। बता दें कि आरोपी ने साबिया पर लगभग 50 बार चाकू से वार किया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर साबिया को इस तरह से क्यों मारा गया।